जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं ये 2025 के अध्ययन है जिसके अंदर सेट 1 के मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपको हिंदी के मैं करा रहा हूँ सेट के अंदर। इसके अंदर आप देखिए, विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली के अवकाश की सूचना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आते हैं। देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आप इस तरह का ब्रैकेट बना लीजिए आपने, फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से, ठीक है, अवकाश कैसे देना है बच्चों को, एक सूचना जो होता है छोटा, उसमें मेन पॉइंट लिखे जाते हैं। तो पहले तो स्कूल का नाम लिख दिया आपने, आप स्कूल का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है शासकीय कस्तूरबा कन्या, ये सब लिखा हुआ है सुभाष चौक इंदौर, आप जबलपुर रख दीजिए, आप मुंबई लिख दीजिए, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। बीच में सूचना लिख के एक ऐसी लाइन खींच दी, देखो ये इनके बीच सेंट्रलाइज में ऐसा सूचना लिखना है। पहली चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात, जो आपको मार्क्स कटते हैं जहाँ, यहाँ पर दिनांक लिखने हैं, दा में छोटी की मात्रा, ना और बिंदी ये का, ये तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत बुरी हालत है, फिर तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी दिनांक, इसका कोई नंबर नहीं कटता है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए आपको कि डेट, मंथ और ईयर 2025 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दीपावली के उपलक्ष्य में दिनांक इस तारीख से इस तारीख तक, आप 18 से 21 लिख दो, आप 18 से 22 लिख दो, इसका कोई मतलब यहाँ पर मायने नहीं रखता है, तक विद्यालय बंद रहेगा। और अब फिर विद्यालय कब खुलेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। यथा समय मतलब जैसा था वैसा आप लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे प्राचार्य साहब लिख रहे हैं, तो प्राचार्य साहब का यहाँ पे रोहिणी शर्मा प्रधानाचार्य। अब आप, ठीक है, मुन्नू मिश्रा लिख दो, कोई अंतर इससे नहीं पड़ता है। प्रधानाचार्य जरूर लिखना पड़ता है, इसका नंबर जरूर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप प्रधानाचार्य जी भी रेशमी मिश्रा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, आपके 3 मार्क्स में आता है यही सब चीज़ें। तो कहने का मतलब हमने क्या दिया, पहला तो आपको यहाँ पे एड्रेस स्कूल का लिखना है, सूचना लिखना है, दिनांक लिखना है, कब से कब तक स्कूल बंद रहेगा, कब खुलेगा, और कौन लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में ही ये चीज़ होंगी। इस तरह से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, ये कह सकता है छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण के लिए, सेम इसमें भी स्कूल का नाम, सूचना, निःशुल्क पुस्तक वितरण दिया हुआ है, ये सब आपने। फिर 10वीं में इस दिनांक को कितने बजे से कितने बजे तक पुस्तक बच्चों को वितरण होगा, एक टाइमिंग स्कूल के अंदर दिया जाता है। इस तरह 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं से लिख सकते हैं, और नीचे जो है प्रधानाचार्य का नाम। तो दो मैंने आप, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एक मोहल्ले में सफाई के लिए सूचना तैयार कीजिए, इसके भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आवश्यक सूचना, सफाई शिविर का लगाना है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कवि सम्मेलन आयोजन की एक सूचना लिखिए। तो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन, पहले स्कूल का नाम लिखना ही है अपने, सूचना, फिर हेडिंग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, दिनांक लिखना ही लिखना है, ये प्रधानाचार्य, ये चीज़ तो फिट है। अब जब आपका कोई यहाँ पर कवि सम्मेलन होना है तो स्थान भी होगा, भैया कहाँ पे बुलाओगे लोगों को, कवियों का सम्मेलन होना था, तो आपको सूचित किया जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये हो रहा है और इस डेट को हो रहा है, और इसमें माने जाने कवि आ रहे हैं, इस दिनांक को सो एंड सो, और टाइम भी। तो अब जो ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉमन सी चीज़ें, या सूचना किसी को आप बता रहे हैं, तो उसके अंदर दिनांक, समय और स्थान होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना है। दूसरा मैं हिंट आपको दिखाई देता हूँ, देखिए, एक शैक्षणिक भ्रमण संबंधी एक सूचना लिखिए, इसके बारे में आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रदेश स्तर पर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए चयन हेतु एक सूचना लिखना है, ये भी। यहाँ पर देखिए वाद विवाद की प्रतियोगिता है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आप सेम स्कूल, एक स्कूल याद कर लो, वही करते रहो। यहाँ देखो प्रधानाचार्य, दिनांक कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ये अपने ही हिसाब से लिख सकते हो, यार प्रतियोगिता होने वाली है तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो है भाग लेने वाली स्कूल की टीम का चयन इस दिन होगा, ठीक है। और ठीक समय पर उपस्थित हो जाएं। विषय ये रहेगा भाई किस मैटर पे आपको प्रतियोगिता होनी है। अब ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट जो आपको अध्ययन के अंदर दिया है, मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल की ओर से सार्वजनिक सूचना लिखिए, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को, सवारों को हेलमेट लगाने में अनिवार्यता की जानकारी दी जाए। तो यहाँ पर हेडिंग, अब यहाँ पे स्कूल का नहीं लिख देना क्योंकि ये देखिए अलग है, तो मैक्सिमम आपके तो स्कूल वाला ही आएगा, लेकिन ये जब ये एक दोपहिया वाहन, ये पुलिस वाले हैं, तो इनके हिसाब से फिर हेडिंग डालना है, दोपहिया वाहनों में चालक एवं सवार सावधान। इसमें बता देना है कि भाई सभी को हेलमेट निकालना है, आपकी सुरक्षा के लिए है, मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल, और डेट लिख देना है, ठीक है। आई होप ये पूरे आपको समझ में आ गए हों। चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर आता है आपका 3 मार्क्स में आता है कि भाई विज्ञापन लेखन लिखिए, ठीक है ना। विज्ञापन लेखन का मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जिस बच्चे थोड़ा सा भी यदि समझने की कोशिश करेगा तो उससे बन जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ, वही आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए, ये तो मैं आपके अध्ययन के अंदर जो दिया हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हो, किसी प्राइवेट संस्था में लिपिक को नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए।
कहने का मतलब जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई अपने आप को थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी में हो, ठीक है ना। अब वहाँ पे आप भर्ती कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी आपकी है, लिपिक मतलब एक क्लर्क की ज़रूरत है। कैसे आप बताओगे दुनिया को कि भाई मुझे क्लर्क की ज़रूरत है? सीधा सा फंडा यही है, यही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन मतलब भाई सामान बेचना है, प्रचार प्रसार करना है। तो वही यहाँ पर अब नियुक्ति हेतु विज्ञापन आवश्यकता है। आपने कई जगह देखा होगा, फैक्ट्रियों के बाहर आवश्यकता है, लेबरों की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिख दो, आवश्यकता है। फिर अपनी कंपनी का नाम, कहाँ है भैया ये, किसकी ज़रूरत है, क्या पढ़ाई होनी चाहिए उसकी, कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं अरे गहरे कोई भी ले लोगे भैया आके और तू फैक्ट्री चला। भैया आप तो अच्छे लड़के लोगे यार, पढ़े लिखे अपने हिसाब से लोगे। फिर 20 दिन के अंदर फिर कहाँ भेजना है भैया, उसमें ये सब आपको इसमें लिखना है शॉर्ट में। ये होता है विज्ञापन। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें, विज्ञापन के खेल के मैदान में एक बैग मिला है, इसमें ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए विज्ञापन लिखिए। भाई कोई अच्छा इंसान होगा और वो चाहता है यार किसी की चीज़ मिल गई है, पर्स मिल गया, उसको मिल जाए, कैसे तैयारी करेंगे भैया देखिए। यहाँ पर हेडिंग डालो खोया पाया विज्ञापन। यहाँ पर आप बनाओगे खोया पाया। फिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर में खेल के मैदान में एक बैग मिला है, कैसा है, 10 पुस्तकें हैं। हो सकता है आप लिख दो उसमें, एक मुझे पर्स मिला है, पर्स काले रंग का है, एटीएम है उसमें, एटीएम के अंदर ये है, उसके अंदर ऐसा मिला है, लेकिन उसमें कोई फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर नहीं है। जिस किसी का हो तो इसमें आप ले सकते हैं बस। तो इस तरह का आप एक विज्ञापन है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है ये आपका आदर्श शिक्षा निकेतन का अध्यापक को नियुक्त हेतु विज्ञापन पत्र तैयार करिए। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे मैं ये वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। गोरस उत्पादन की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, ठीक है। गोरस मतलब दूध है कि नहीं, दूध उत्पादन की बिक्री हेतु एक विज्ञापन के लिए। तो गोरस उत्पादन की बिक्री हेतु विज्ञापन। अब गोरस, अब आपको बचना भैया दूध। तो आपके परिवार आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से गोरस के उत्पाद उत्तम है। शादी समारोह आदि के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। दूध, अरे गोरस मेरे ख्याल से कोई फैक्ट भाई कंपनी का नाम है, ठीक है ना। तो गोरस क्या क्या चीज़ बनाती है भैया, गोरस एक वो है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मेरी कंपनी गोरस है। अब गोरस का काम क्या भैया, गोरस का काम है भैया, गोरस के पास क्या है कि यहाँ पे लिख दो कि दूध दही मक्खन पनीर छाछ मिलने का एकमात्र स्थान, सामान बेचना यहीं पे आओ, यहीं पे मिलेगा सब कुछ, शुद्धता, ये सब आपने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आप बना दो, बहुत कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिख देना कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पे ऑर्डर भी लिख दो, कुछ गाय गाय का फोटो बना दो और कुछ दो चार ऐसे बना दो। पनीर वगैरह की फ़ोटो बना सकते हो आप, छाछ वगैरह के पैकेट बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं यही सब बनाओ आप। तो कुल मिला के इतना आप जान लो कि आपको वही सामान बेचना है और कैसे आप प्रचार करोगे, इसी को बोलते हैं हम विज्ञापन लेखन। शॉर्टकट में इतना आप जान लो। आप चाहे इमेज के माध्यम से बोलो और चाहे आप लिख के बेचो, ये सामान तो बेचना है। कुल मिला के इतना आप जान लो। इसी तरह देख सकते हो आपके विद्यालय में एक पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाना है। कुल मिलाकर पुस्तकें बेचना है भाई साहब को। तो पुस्तकें बेचना है तो आप लिखोगे आइए ज्ञान बढ़ाइए प्रसन्न रहिए, कोई रटना नहीं है। आप बोल सकते हो आइए ले जाइए कम रेट में ले जाइए, कम से कम प्रवेश निःशुल्क, या आप लिख सकते हैं प्रवेश मात्र 2 रुपये। फिर आप डेट लिख दिए भैया कितने तारीख से कितने तारीख तक ये रहेगा, कितने बजे से कितने, ऐसा नहीं पूरी रात खुली रहेगी, टाइम लोगों को तभी तो पता चलेगा। और ये जो विज्ञापन है आपका न्यूज़पेपर में आप डालते हैं, तो जाहिर सी बात भैया कि आप टाइम डालोगे, कोई पूछेगा भाई साहब कितने, उसके बाद स्थान कहाँ पे है, इसको ब्लैक ब्लू करना है कर दो, नहीं तो आप सिंपल सिटी लिख दो, किताबें उताबें बना लो, अपनी तरीका भी कैसा क्या आप बना सकते हैं। इसके बाद आप बाकी भी देख सकते हैं, चुनमुन खिलौना भंडार, भाई खिलौने बेचने के लिए भाई साहब देखो यहाँ से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट एक देख सकते हैं नशा मुक्ति है, तो नशा रोकना है भैया, तो सब में क्रॉस क्रूस बना दो, सिगरेट बैन, ये बैन, दारू बैन, सब कुछ है। स्वास्थ्य रहिए विनाश, एक आध दो कोर्स इस तरह के आप डाल दीजिए। उसके बाद जो है उत्तम शिक्षालय में प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार, आदर्श शिक्षालय सागर। अब इसमें जो है उत्तम शिक्षालय के लिए अब स्कूल का प्रचार करना भैया क्या क्या है, हवा अच्छी आ रही है, टीचर अच्छे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है जन सुरक्षा हेतु विज्ञापन। अब इससे क्या है भैया, जन सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस की ओर से भैया नागरिक को बम सुरक्षा के प्रति सावधान रखने का विज्ञापन तैयार करना है। मतलब घटना हो सकती है भाई बम के लिए, तो क्या क्या करना है भाई, हो सकता है पुलिस को कहीं संभावना मिली होगी भाई बम होने की है, तो क्या लिखेगा पुलिस वाले, क्या भेजेंगे न्यूज़पेपर में, सावधानी ही सुरक्षा। अब यह देखो, यदि आपकी जानकारी में कोई अनजान वस्तु आती है, खिलौना हो, ट्रांजिस्टर हो, टिफिन हो, थैला हो, तुरंत 112 नंबर पे कॉल करें, उसमें बम या विस्फोट हो सकता है।
सीधी सी बात है, सब बोले अरे यार ये तो बम है भैया, ये टिफिन उठाना नहीं भैया, खिलौना उठाना नहीं। एक सीधा सा फंडा है, छोटी चीज़ में हमें पता चल गया। पानी, अब पानी बचाना है भैया, जल ही जीवन है, बूंद ऐसा करके आप इसकी बजाय जो है और बड़ा मोटा मोटा सा नल बना देना। पानी बचाएं जीवन बचाएं, पानी बर्बाद करना जीवन नष्ट करना है, जल ही जीवन है। अब ये कौन भेजेगा भैया? जल संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार है। तो ये सब इस तरह से लिखना है दोस्तों। आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख